गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात सूत्र। तो देखते हैं द्विघात सूत्र क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात सूत्र होता है यदि हमारे पास कोई भी एक द्विघात समीकरण दिया हुआ हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स का मान हम लोग आसानी से लिख सकते हैं माइनस का बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही होता है द्विघात सूत्र। लेकिन आखिर ये द्विघात सूत्र आया कहाँ से है? तो द्विघात सूत्र जो है वो द्विघात के इस मानक रूप से ही आया हुआ है। जब हम लोग इसमें पूर्ण स्क्वायर करके हल करेंगे इसको, तो अपने आप ये द्विघात सूत्र आ गया। तो चलिए देखते हैं कैसे आता है। तो फिलहाल मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो पूर्ण वर्ग तो चलिए हम लोग द्विघात सूत्र निकालते हैं। तो उसके लिए यहाँ से क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, इससे ए गायब करना होगा। तो गायब हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो पूरे में हम लोग क्या करेंगे, ए से भाग दे देंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं 1/a इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 1/a इंटू 0। तो इसलिए ये हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो बाहर में गुना होता है वो सबों में होता है, इसलिए इसका गुना इन तीनों से हो जाएगा। तो इसलिए ये हो गया ए, देखिए यहाँ पे पहला वाला कट जाएगा, इसलिए हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए नीचे में बाय में आ जाएगा, तो बी बाई ए एक्स हो गया, और यहाँ पे ए जो है सो यहाँ भी बाय में हो जाएगा, तो सी बाई ए हो गया, और इज इक्वल टू 0 का किसी भी संख्या से गुना करने से 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पे ये 0 हो गया। फिर से इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसे हम लोग को क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से पूर्ण वर्ग बनाना है इसको। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ले आएंगे। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, यहाँ पे देखिए ए जो है सो एक्स है, इसलिए हम लोग एक्स लिखते हैं। बी हमें पता नहीं है, लेकिन बी जो कुछ भी होगा सबका गुना करके कितना आना चाहिए, बी बाई ए एक्स आना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बी क्या बिठा सकते हैं, देखिए ज़रा सा ध्यान दीजिएगा तो पता चल जाएगा। बी हम लोग को बिठाना होगा बी बाई 2a, तभी यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होके हो जाएगा बी बाई ए एक्स। तो इसलिए हम लोग को बी जो है वो बी बाई 2a बिठाना होगा। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं एक एक्स्ट्रा बी बाई 2a का स्क्वायर, तभी तो ये फार्मूला आएगा। ठीक है, और चूंकि एक एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ें तो एक्स्ट्रा हम लोग एक बार घटा भी देते हैं इस एक्स्ट्रा को, तो घटा दिए एक बार, और फिर जो लिखा हुआ है सी बाई ए उसको भी लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। और फिर से इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया है, इसलिए लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसे हम लोग चाहे तो स्क्वायर को तोड़ भी सकते हैं या फिर नहीं भी तोड़ सकते हैं। तो हम लोग स्क्वायर तोड़ते हैं, तो ये हो गया बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग दूसरे साइड ले जाएंगे, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये हो गया एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, चूँकि इधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया, माइनस का सी बाई ए, इधर प्लस में था दूसरे साइड आके माइनस हो गया। फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या लेना होगा हम लोग को, 4a स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे इन दोनों से। तो यहाँ पे तो 4a स्क्वायर ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या क्या और चाहिए, 4 इंटू ए एक एक्स्ट्रा चाहिए गुना करने के लिए। तो इसलिए हम लोग 4 इंटू ए यहाँ भी गुना कर देंगे, यहाँ भी गुना कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ही रह गया, और यहाँ पे 4a से गुना करने पे हो गया 4ac। इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से लिखेंगे एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर
अब देखिए यहाँ पे जो होल स्क्वायर है ये दूसरे साइड आके इधर साइड आके क्या हो जाएगा, वर्गमूल में बदल जाएगा। तो हम लोग वर्गमूल में बदल देते हैं उसको। तो इसीलिए ये हो गया रूट का प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। फिर से इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और देखिए यहाँ पे जो 4a स्क्वायर था इसका हम लोग रूट कर दिए, और रूट करके हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2a लिखेंगे, क्योंकि 4a स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो है सो प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इसलिए हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस का b बाई 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब 2a दोनों एलसीएम ले लेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नीचे में 2a हो गया पूरा, और ऊपर में हो गया माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए जो सूत्र था वो अभी निकल के आ गया है। तो क्या हम लोग का सूत्र था, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है। तो अब देखिए इस सूत्र में ये जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग बोलते हैं विविक्त कर। ठीक है, जिसको कि अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट डी से डिनोट किया जाता है। तो अब विविक्त कर का क्या काम है, तो जब हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो हल निकालने से पहले हम लोग विविक्त कर चेक करेंगे, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि जो हल निकलने वाला है वो वास्तविक निकलेगा कि अवास्तविक निकलेगा, या फिर निकलेगा ही नहीं, शून्य से बड़ा निकलेगा कि शून्य से छोटा निकलेगा, दो हल जो है दोनों बराबर निकलेंगे या फिर अलग अलग निकलेंगे। तो इन्हीं सभी बातों का हम लोग को पता चल जाएगा यदि हम लोग विविक्त कर निकालेंगे। तो जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे उसमें हम लोग को ये समझ में और ज़्यादा आएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।